पीडाभिरामं निगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो आज कल द्वितीय अध्याय का विचार हम कर रहे थे, जो कि भगवान गर्भ में थे और गर्भ में देवताओं ने स्तुति किए और स्तुति करके क्या किए, अंत में देवकी को आशीर्वाद देते हुए सब अपने अपने स्व स्थान को चले गए। ठीक है ना। ब्रह्मा और शंकर को आगे करके उनके पीछे जो भी देवता आए थे सब अपने अपने चले गए। आज हम तृतीय अध्याय के विचार करने प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में कृष्ण जन्म हुआ है। ठीक है ना। कृष्ण जन्म होकर के क्या किए हैं तृतीय अध्याय में, कैसे वहां तक गए नंद बाबा के वहाँ, उतना तक ही विचार है इसमें। नंद बाबा को पता नहीं चला है तृतीय अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में नंद बाबा को पता चला। नंद बाबा को चतुर्थ अध्याय में पता चला। नंदोत्सव चतुर्थ अध्याय में, तृतीय अध्याय में यहाँ देव की वसुदेव के सब ज्ञात है। देव के वो तो माया के द्वारा करके आए, फिर भूल गए। स्वप्नवत सपना देख रहे हैं, स्वप्न की तरह करके फिर सो गए। फिर स्वप्न का स्वप्न होता है, क्या स्वप्न देखा, आधा याद है आधा याद नहीं, तो पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो चलिए आगे करते हैं। श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यरिहे वाजन जन्मक्ष्यं शांतर्क्षत्रहतारकम्। ये 5 श्लोक को एक साथ में कह करके 5 श्लोक का टीका एक साथ में किया गया है। संक्षेप टीका है, 5 श्लोक पढ़ लेते हैं। दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडो गणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः दिजाले कुलसन्नाद स्तबकावनराजयः बभौ वायु सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनास्यांसन् प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदु दुन्दुभयो दिवि। इसमें कुछ भिन्न है। कुछ भिन्न है इसमें। यहाँ नेरदुंदु भयो दिवि लिखा है और इसमें नेरदुंदु भयः समम। यहाँ पे दो को लिखते हैं। हाँ, पाठ भेद है। कोई बात नहीं, मिला लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अथ उसके अनंतर, अथ उसके अनंतर सुखदेव जी कह रहे हैं। और अथ मंगलार्थ भी होता है। तो यहाँ पर अनंतर अर्थ भी है और मंगलार्थ भी है, क्योंकि भगवान के जन्म हो रहा है इसलिए यहाँ मंगलवाची है। और उसके बाद भी है, किसके बाद, देवता चले जाने के बाद, तो अर्थ है ना। तो अनंतर अर्थ भी है और मंगलार्थ भी है। अब कह रहे हैं यही सर्वगुणोपेता, सर्वगुणोपेतः परमशोभनः कालः। कह रहे अथ
यर्हि, यर्हि, यर्हि मतलब यदा, जब, जब, जब सर्वगुणोपेत, सकल प्राकृत अप्राकृत गुण से रहित उपेत है। उपेत मतलब संपन्न है, अपेत मतलब रहित होता है, उपेत मतलब उससे संपन्न युक्त है, संपन्न है। जितना भी प्राकृत और अप्राकृत गुण है सबसे वो युक्त है, संपन्न है। परम शोभन, परम शोभायमान है, सुंदर है। क्या है इतना बढ़िया? बोले काल, काल मतलब समय, समय जो होता है, जो भगवान आते हैं, उस समय क्या होता है? प्राकृत जो प्रकृति जो होती है उसमें बहुत सुंदर सुशोभित हो जाती है, प्रकृति भी खिल उठता है, आनंद से भर उठता है। इसलिए कह रहे हैं उस समय सर्व गुणों पे तो सकल गुण से परिपूर्ण होकर के परम शोभन, परम सुशोभित होकर के, रमणीय होकर के, कालः सांतरिक्ष ग्रह तारकम, सांतरिक्ष ग्रह तारकम, बोले शांत होकर के, शांत मतलब प्रसन्न होकर के, और सांतरिक्ष क्या है? शांत और रिक्ष मतलब रिक्ष मतलब सांतरिक्ष है ना, रेख नहीं है क्ष में, री का और हो गया है, यार शांतरिक्ष, सांतरिक्ष, क्या है? सांतरिक्ष ग्रह, शांतरिक्ष, रिक्ष मतलब अश्विनी आदि, नहीं ग्रह तो आगे कह रहे, ग्रह तारकम, अश्विन्यादि नहीं कह रहे। और ग्रह जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह है, और ग्रह क्या है? सूर्य चंद्र तारा, ये सब ग्रह क्या है? ग्रह तारकम, और तारा तो कह दिए तारकम, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए उस समय? बोले अजन जन्मर्क्ष, ठीक है ना, अजन जन्मर्क्ष्यम। बोले अजन है, कौन है अजन? भगवान विष्णु अजन्मा है ना। बोले अजन होते हुए भी जन्मक्ष्यम, अजन्मा, हाँ अजन्मा होकर के भी जन्म ले रहे हैं। इसलिए क्या हो गया सब? क्या बच गया इसमें? अबा नहीं, यही अजन है, छूट गया ना, ए वो है, हाँ ए वो तो बीच में यही ए वो लगा दीजिए ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? दिशः प्रसेदु गगनम, क्या कह रहे हैं? दिशः प्रसेदु, दिशा क्या हो गए? प्रसेदु, प्रसन्न हो गए। और गगनम निर्मल उद्गुणोदयम, निर्मल गगन क्या हो गया? उज्जवल हो गया। और उड़ुग गणानाम, उड़ुग, उड़ुग मतलब पक्षी, पक्षी, पक्षी गण जो हुए कैसे हो गए? उदय हो गए। उड़ुग को नक्षत्र भी कहते, उड़ुग को उड़ुग नक्षत्र भी कहते, पक्षी भी कहते। तो यहाँ नक्षत्र लिख लीजिए, तो आकाश निर्मल हो गया और नक्षत्र सब खिल गए, उदय हो गए। हाँ ठीक है ना। और मही,
पृथ्वी। हाँ, मही मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या हो गए? मंगल भूमि मंगल भूयिष्ठ पुरा ग्राम ब्रजा कराहा। क्या हो गया? मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी जो है मंगल से भूयिष्ठ हो गई, मतलब परिपूर्ण हो गया। भगवान आ रहे तो सब मंगल से, सब चारों तरफ मंगल ही मंगल सूचक होने लगा। और क्या हो गया? पूरा ग्राम ब्रज करा, पूरा ग्राम और ब्रज जो है सब क्या हो गए? जनपद आदि ब्रज आकराहा, आनंद ब्रज सब क्या हो गया? आकर रत्न आदि से हाँ सुशोभित हो गया। नद्य नदी नदी जो जलाशय आदि, जमुना नदी आदि क्या हो गए? प्रसन्न सलीला, प्रसन्न सलीला, क्या हो गए? जल से परिपूर्ण होकर के प्रसन्न हो गए, मतलब स्वच्छ जल, चारों तरफ स्वच्छ ही हो गया, निर्मल हो गया सब। और हृदय, हृदय हृदय मतलब जो जहाँ बेसी ज्यादा जल है, हृदय समुद्र, कालिया हृदय जहाँ गंभीर का जल है, गड्ढा है ना, कुंड तो नहीं कह सकते हैं। हृदय मतलब जमा हुआ जल है, और बहुत जल जहाँ जल रूह श्रिय, वो सब तो क्या हो गए? जल से रूह, जल में रूह मतलब क्या है? अरे ये कमल खिल गया। और श्रिय शोभा, कमल खिल के श्रिय शोभायमान होने लगा। और क्या हो गया? वनराज है, कहा द्विजालिकुल नहीं है? तो वनराज लगा लीजिए इसके साथ में, क्योंकि वो सब चल रहा है उसका है। वनराज है, वनराज मतलब वन का जो राजा होता है। अरे कानन आदि, पुष्प कानन आदि में क्या हो गया? द्विजालिकुल, बीजानाम, हाँ हाँ कोकिलादि, हाँ तो पक्षी क्या हो गए? क्या है? द्विजाली कुल मतलब पक्षी कुल जो हुए क्या हो गए? प्रसन्न स्थावका, जब ब्रज क्या हो गया? वन राजय, बन के जो बन के राजा, बन के जो राजा को क्या होता है? वन में राजा कौन होता है? सिंह। वन के राजा सिंह हम पढ़ के आए। अरे वन के राजा, शोभा में राजा कौन होता है? जहाँ पुष्प आदि सुशोभित बगीचा होते, बाग होता है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ है, उद्यान, उसके बीच में अगर कहीं थोड़ा सा उद्यान है, वहाँ पुष्प प्रस्फुटित हो रहा है, सारे फूल फूट रहा है, क्या हो जाता है? वहाँ वही शोभायमान होता है। तो उसी को वनराज कहा है। ऐसे फूलों को खिलते हुए देख करके क्या हुआ? प्रसन्न हो। अरे कोकिलादि वो भी सब गाने लग गए। स्तव कहा, हाँ स्तवक मतलब स्तुति करने लगे, मतलब गाने लग गए। भ्रमरादि। अच्छा, इसके बाद वही तो भ्रमर गीत है ना। और वायु बबऊ, वायु बबऊ, कैसा वायु बहने लगा? मंद मंद वायु, पुण्य गंधव शुचि सुख स्पर्श वायु बबऊ। ठीक है, शीतल सुख स्पर्श, जैसे स्पर्श होता है तो क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है, सुख को प्राप्त देता है। और फूल फूटा हुआ है चारों तरफ, प्रस्फुटित हुआ है, उससे हो क्या आ रहा है? सुगंध। हाँ, पुण्य गंध, वह पुण्य गंध को बहाते हुए ला रहा है। और शुद्ध हवा, किसी में कोई दुर्गंध नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, कहीं धूल मट्टी नहीं ला रहा है, खूब सुंदर हवा बबऊ बहने लगा। और आगे क्या है? पुण्य तो हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ, अग्नयश्च, और जो अग्नि है,
द्विजातीनाम अग्नयश्च, द्विजातीनाम अग्नयश्च। हाँ, क्या किया है यहाँ याज्ञ ब्राह्मण, अरे वही तो हुआ, द्विजातियों का अग्नि। तो द्विजातियों का अग्नि क्या है? यज्ञ। हाँ, तो कितना सालों से चल रहा था वो, बंद था ना, तो कंस के सब बंद करवा दिए। कंस में तो बंद हुआ था, वहां तो चालू हो गया था। कहाँ? अरे ये नंद बाबा के वहां तो हो ही रहा था। वो तो ब्रज के अंदर जा रहा है। ब्रज के अंदर तो हो रहा था, केवल मथुरा में तो बंद किया था उसने। मथुरा में तो उसका, उसके राज्य में तो उसका चल रहा था, वहां तो यज्ञ हो रहा था। अरे भाई एकादशी करके ही तो नंद बाबा को पुत्र प्राप्त हुआ, यज्ञ करके। पुत्र एकादशी। हाँ, याज्ञिक सब आके वहां तो यज्ञ कर रहे थे नंद बाबा के वहां। वो यज्ञ किया था ना, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, वो आएगा आपको आगे। क्या हो गया? बोले शांतः तत्र समिन्धतः, और शांतः, शांतः शांत जो होते हैं, कैसा शांत अग्नि कैसा है? द्विजातीनाम तत्र, द्विजातीनाम वहां पर, द्विजातियों का, ब्राह्मणों का जो शांतः, शांत, अरे शांताकार नहीं, शांताः अग्नयः समिन्धत, जो अग्नि शांत हो चुका था, क्या हो गया? पुनः प्रज्वलित हो गया। ठीक है, और बिना आहुति के स्वयं ही और क्या, बिना आहुति देने की आवश्यकता नहीं, जब सब कुछ स्वतः ही हो रहा है तो वहां भी स्वतः ही होने लग जाएगा ना। ये सब स्वतः हो रहा है, भगवान के आने की खुशी में प्रकृति स्वतः कार्य करने लग गई। ठीक है, और क्या है? मनांसी आसन, वो लगाइए। बोले अजने, जो अजन है, अजने अजन्मा है, वो अजने क्या है? विष्णु, भगवान विष्णु में जायमाने, भगवान विष्णु में क्या हो गए? जायमाने, जन्म उन्मुख में, जन्म होने के जो समय आया तब, तस्मीन उस समय, क्या है? असुर द्रुहाम, असुर द्रुहाम, असुर मतलब कंसादि, कंसादि जो असुर है, उन क्या है? उन क्या है? द्रुहाम, जो कंसादि जो है असुर है, वो क्या है? द्रुह, उसको छोड़ करके असुर द्वेषी, द्वेष करने। हाँ, कंसादि असुर को, असुरों को जो द्वेष करते थे। कौन करता था उस समय द्वेष? साधु नाम। हाँ हाँ, जो साधु है जो करते थे उनको द्वेष करते थे, क्योंकि सबको परेशान करके रखा था ना। साधु नाम सज्जना नाम, जो सज्जन व्यक्ति थे सबको कष्ट दे रहा था। उनके मनांसी, मन में क्या हो गया? प्रसन्नानी आसन, ऐसे स्वतः ही आनंद उत्पन्न होने लग गया। भाई साधु मतलब जितना भी सत व्यक्ति थे सबको कह दिए, जो याज्ञिक थे और जो भजन करने वाले थे, जो ब्राह्मण थे, जो कुछ ऋषि मुनि जो कुछ थे, सबको परेशान करके रखा था। उनके मन में स्वतः एक आनंद की स्फूर्ति हुई। इसलिए प्रसन्नानी आसन, प्रसन्न क्या आसन? समम दुंदुभयः नेदु, उनके, और उसके साथ साथ क्या हो गया? दुंदुभी आदि भी बजने लगा। मतलब? अरे दुंदुभी वो लंबा लंबा जो होता है, हाँ, जो लंबा लंबा होता है,
ठीक है, अब इसका टीका पढ़ते टाइम हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक भगवान जन्म नहीं हुए, केवल जन्म होने के लिए प्रकृति अपने तैयारी हो गई कि अब भगवान आने वाले, स्वागत करने लगे। स्वागत के लिए भगवान की सब तैयार हो गए। जैसे कोई बड़े व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं, 15 दिन से तैयारी होती है। प्राइम मिनिस्टर आया। नहीं, मंदिर में भी, आश्रमों में भी हमारे कोई बड़े व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले अरे साफ सफाई करना, मंदिर को सजाना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आता है तब, एक हफ्ता है ना, साफ सफाई करते हैं, जहाँ कलर फलर करवाते हैं, फूलों से सजवाते हैं, एक अलग ही शोभा, क्या आनंद ही उत्पन्न होता है कि जन्माष्टमी आ रही है, ये करना है, जन्माष्टमी आ रही है, ये तैयारी करना है, जन्माष्टमी आ रही है, ये तैयारी करना है, कैसे सजाना है, सब प्लान बनता है, बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। ऐसे ही उस समय प्रकृति, किसी को तो पता नहीं था कृष्ण कब जन्म होंगे, प्रकृति को पता हो गया, प्रकृति सब तैयारी कर लिया। अब टीकाकार लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, तृतीय देश कालादौ प्रसन्ने श्री हरिर्जनी पितृभ्याम संस्तुति प्राप्तिर यशोदासूतिका गृहे। अब देखिए, तृतीय अध्याय में देश काल आदौ प्रसन्ने श्री हरे जन्मनि, तृतीय अध्याय में श्री हरे जन्मनि, भगवान के जन्म उत्सव में सप्तमी है, देश काल आदौ प्रसन्ने, देश काल सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और पितृभ्याम संस्तुति, पितरों को भी संस्तुति और यशोदा सुतिका गृह प्राप्ति, यशोदा के सुतिका गृह शयन कक्ष में क्या हो गए, प्राप्त किया, है कि नहीं, मतलब वहां तक पहुंच गए ना इस अध्याय में। अच्छा, नहीं हुआ इससे कैसे कर दिया, क्यों, अभी अरे इस अध्याय में ये कार्य होगा, ये बता रहे हैं श्लोक में, हाँ, सार रूप में एक श्लोक में बता दिया, इस अध्याय में ये कार्य होना है, ये ठीक है ना। यर्हि अवाजनस्य, यर्हि एव अजनस्य, है ना, यर्हि जो अजन है, अजन्मा है, उसका प्रकृति जन्म रहितस्य, प्राकृत जन्म रहितस्य, प्रकृति नहीं, प्राकृत जन्म जो रहित है, हम लोग सब क्या है, प्राकृत जन्म है, सत्व रज तम गुण आदि को लेकर के प्रकृति के अनुसार हम लोग जन्म होते हैं, किंतु वो अजन्मा है, इसलिए प्राकृत जन्म रहित, ये प्राकृत जन्म है, उससे रहित है, इसलिए वो क्या है, अजन्मा है। भगवतः जन्म नक्षत्रम अभूत, भगवत जन्म जो है नक्षत्रम अभूत, भगवत जन्म का जो है नक्षत्र हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है वो आगे जाकर के कहेंगे। अथ तदेव सर्वगुण पेत, अथ मतलब तदेव सर्वगुण से जो उपेत है, उपेत मतलब युक्त है, वो काल अभूत इति अन्वय, जो काल है, समय है, प्रकृति है, वो सर्वगुण से उपेत होकर के, युक्त होकर के ऐसा अन्वय करना चाहिए। बोले श्लेषेण जन्मक्ष्य नाम अपि आह, श्लेष से, श्लेष मतलब गौण से क्या है, जन्मक्ष्य नाम अपि आह, जन्मक्ष्य मतलब क्या कहा था वहां पर, क्या बताए थे, अरे ऋक्ष मतलब रुक्ष मतलब रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र को अजन जन्मक्ष कह रहे थे ना, अजन जन्मक्ष मतलब रोहिणी नक्षत्र, ठीक है ना, जन्मक्ष मतलब रोहिणी नक्षत्र, यहाँ कह दिए देखिए, ठीक है ना। अजना इत्याह अजना नारायणात् जन्म यस्य सो अजन जन्मा, ठीक है ना, जो अजन है वो कौन है, अजनात् नारायणात् जन्मस्य, अजन होने से
नारायण जो जन्म हुए है यस्य स अजन जन्मा, ठीक है ना, अजन्म होते हुए जो जन्म हुए है उसको अजन्म जन्मा कहते हैं। प्रजापति तस्य ऋक्ष्यम रोहिणी नक्षत्रम इत्यथ, ये प्रजापति अजन्म जन्मा प्रजापति तस्य ऋक्ष्यम उसका जो पुत्र है, ऋक्ष्यम सृष्टिम उससे जो सृष्टि है उसका जो पुत्र है वो रोहिणी है, वो नक्षत्र इत्यर्थ, इसलिए अजन्म जन्माक्षम करके रोहिणी नक्षत्र को कहा है। श्लिष्टे तु तेन उक्ति ही, इसलिए इसको श्लिष्ट करके गुप्त रूप में यहाँ बताया गया है गौण रूप में। जन्मक्षम न प्रकाशयेत्, ठीक है ना, जन्मक्षम, जन्मक्षम मतलब जो रोहिणी नक्षत्र है उसको स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं किया है। इति नीति शास्त्र रीत्या गोपनार्था, ठीक है ना, नीति शास्त्र के द्वारा ये गोपन करने के लिए कहा है। बोले शांतानी ऋक्षाणी अश्विन्यादीनी, उसमें आया था ना शांतक्ष, शांतक्ष का अर्थ कर रहे हैं शांतानी ऋक्षाणी, शांत स्वरूप जो ऋक्ष है कौन है, अश्वनादिनी, ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिन् तत्, ठीक है ना, जो ग्रह और तारका है वही उसको विग्रह किए, जन्माक्ष ग्रह तारकम उसको विग्रह करके तोड़ दिया, ठीक है ना। सर्वगुणोपेत तु त्वम आह, सर्वगुणोपेत त्वम आह, सर्वगुणोपेत जो कहा है उसको कह रहे दिश इति। बोले वर्षासु अपि शरद गुणः उक्तः तत्र सर्वाणि तत्त्वानि प्रसन्नानि, तत्र महाभूतस्य ऊर्ध्वस्थस्य प्रसादम आह गगनम इति अवस्थस्य प्रसादम आह मही इति। चलिए कह रहे हैं सर्वगुणोपेत मतलब बोले वर्षासु अपि शरद गुणः उक्तः, ठीक है ना, जो वर्षा ऋतु है उससे शरद ऋतु जो है वो श्रेष्ठ है, उपेत नहीं श्रेष्ठ है, गुणः उक्त तत्र सर्वाणि तत्वानि प्रसन्नानि, शरद ऋतु में सारे तत्व क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आषाढ़ श्रावण वर्षा है, भादो आश्विन शरद है, तभी शरद पूर्णिमा का होती है, ठीक है ना। थोड़ा बारिश कम होती है, बारिश पहले बारिश हो करके सब ठंडा कर देता है आषाढ़ श्रावण में, उसके बाद शरद आता है, तो शरद में सब जो भूमि होती है वो ठंडी मिलती है और हरा भरा भी चारों तरफ हो जाता है। गर्मी के बाद में गर्मी में सूखा होता है और हरा भरा भी सब बरसात में हो जाता है। इसलिए शरद सर्वगुण युक्तः तत्र सर्वाणि तत्वानि प्रसन्नानि, शरद ऋतु में जितना भी तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु आदि सब क्या होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसादम इत्याह मही इति, ठीक है ना, मही मतलब जो पृथ्वी है वो सब प्रसन्न रहते हैं। मतलब मध्यस्थानम त्रयाणाम प्रसादम आह द्वाभ्यम नद्य इति, मतलब मध्यस्थ जो होता है और मध्यस्थानम त्रयाणाम प्रसादम आह, मध्यस्थ और त्रय किसको मध्यस्थानम त्रयाणाम प्रसादम आह, मध्यस्थ करके तो किसी को कहा नहीं यहाँ पर। नहीं मिडिल का है। अच्छा मंगल मही मंगल भूइष्ठ पुरोग्राम प्रजाकर, अच्छा वहाँ के कह रहे तो कह रहे हैं मध्यस्थानम पृथ्वी के मध्य में, और त्रयाणाम त्रयाणाम पूरा ग्राम ब्रज, पूरा ग्राम और ब्रज, आह द्वाभ्याम नद्यः इति, द्वाभ्याम नद्यः द्वाभ्याम नद्य मतलब दो नदी के बीच में, गंगा यमुना के बीच में, ऐसा कह रहे। जलरुह श्रिय इति
रात्रौ अपि दिवसस्य गुणः, बोले जलरूहस्य में जबकि कमल जो होता है वो सूर्य उदय होने पर ही खिलता है कि नहीं? और यहाँ सूर्य उदय हुआ है नहीं रात्रि में और कमल खिल गया, इसलिए जलरूह श्रियः, जलरूह मतलब जो कमल पुष्प है उसकी जो शोभा है वो भी सुशोभित हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये है रात्रौ अपि दिवसस्य गुण, रात्रि में भी दिन का गुण दिखने लगा। द्विजालिकुलानाम, जो हो गया पक्षी, और आलिकुल, आलिकुल मतलब क्या है? पक्षियों का राब। पक्षी राब कब देते हैं? सुबह होने पर, सूर्य उदय होने पर ही पक्षियां राब देती है, और यहाँ आधी रात्रि में ही राब देने लगे। ठीक है ना? इसलिए सन्नाद स्तबकाश्च यासु था, बोले इसलिए पक्षी भी जो सुबह करना था, दिन में करना था, वो रात्रि में करने लग गए। मतलब रात्रि में भी दिन जैसा भाव होने लग गया। बोले वर्षासु अपि वसंतस्य गुण उक्तः, और ये सब देख करके वर्षा ऋतु में वर्षा होने पर भी बसंत जैसा क्या हो गया? गुण हो गया, क्योंकि फूल खिलने लग गया। फूल तो बसंत में ही सब खिलते हैं ना, और यहाँ वर्षा शरद ऋतु में खिलने लग गया। बोले सुख स्पर्श इति शैत्यम पुण्यम इति सौरभ्यम। सुख स्पर्श मतलब शैत्य मतलब ठंडा, और पुण्य और सौरभ्य, सुरभि मतलब सुगंध। पुण्यंत च अर्वापित इति अमर, ये अमर को उसमें कहा है। पुण्य इति सौरभ्यम पुण्यंतु च अर्वा, क्या है? चर्वापित इति अमर, चर्वापित च अर्वापित, अर्वापित मतलब सुशोभित। बोले शुचि निर्मल इति, शुचि निर्मल इति मतलब बोले धूल्यादि असंध्येन, असंबंधेन, शुद्ध वायु मतलब क्या कहना है? धूलि दूसरा आदि से संबंधित न होकर के सुरम्य वायु। मांद्यायु मुक्तम, मंद वायु, मंद मंद वायु चलने लगा, जिससे शरीर को सुख भी मिल रहा था और धूल इत्यादि नहीं उड़ रहा था। बोले शांता, शांता कहने का तात्पर्य जो अग्नि शांत कह रहे कैसा है? बोले निर्वाण प्राया अपि समिंधतः, जो निर्वाण हो गया मतलब बूझ गया है। समिंधा क्या है? जो समिधा है, लकड़ी आदि है, वो सब निर्वापित होने पर भी, निर्वाण प्राया अपि समिंध, तो बूझ गया जैसा होने पर भी अग्नि। बोले अडागम, अडागमाभाव आर्ष, क्या है? अडाग, अड, अट का जो आगम है ये है आर्ष है। शांता में शांत होना चाहिए, शांता लिख दिया। तो यहाँ जो अट किया है, अट का जो आगम किया है ये आर्ष प्रयोग है। अट प्रत्यय शांता लिख दिया ना, शब्द तो शांत अग्नि कहना चाहिए। अब वहां अग्नेयस्य प्रथम बहुवचन कर रहे हैं, अग्नेय से लिख रहे हैं ना, अग्नि का अग्नय किया है, और यहाँ शांता किया है, बहुवचन किया है। तो यहाँ पर जो अट आगम किया है वो आर्ष है, प्रत्यय। हमारे यहाँ नहीं है, उसको पानी नहीं है, हमारे यहाँ अत प्रत्यय है। बोले सम्यक दक्षिणा वर्तत्वेन उद्दीप्ता बभूव इति द्वापरेपि त्रेतया गुण उक्त। बोले सम्यक दक्षिणावर्तत्वेन, दक्षिणावर्त शंख, सम्यक दक्षिणावर्तत्वेन उद्दीप्ता बभूव, ठीक है ना? उद्दीप्ता मतलब शंख भी बजने लगा। और क्या? दुंदुभी कह रहा था ना, दुंदुभी में तो दक्षिणावर्त शंख को भी, दुंदुभी के तात्पर्य दक्षिणावर्त शंख भी उसके साथ बजने लगा। द्वापर अपि त्रेतया गुण, द्वापर में भी त्रेता का गुण दिखने लगा। बोले मनांसी, मन बुद्धि इंद्रियादिनी अपि
तत्वानि इत्यर्थ। बोले मनांसी क्या हो गया था? आनंद उत्पन्न हुआ था मन में, है ना? किसका? साधव, साधु नाम, जो क्या सत व्यक्ति थे सब, सदाचारी व्यक्ति थे, उनके मन में इंद्रिय, मन कहने की मनांसी बहुवचन कहने की तात्पर्य मनो बुद्धि इंद्रियादि अपि। मन तो एक है, बहुवचन कैसे कर दिया? मन बुद्धि इंद्रियादि सब में हाँ आनंद अनुभव हो गया। तत्व ज्ञान इत्यर्थ, है ना? बोले असुर द्रुहाम इति असुर कर्तृक द्रोहवत्वेन साधुनाम अपि, है ना? असुर द्रोहम कहने के एक तात्पर्य क्या है? बोले असुर कर्तृक द्रोहवत्वेन, असुर के द्वारा जो द्रोह आदि किया गया था उससे साधुनाम अपि मनांसी, साधुओं के मन में भी पूर्व अप्रसन्न एव अबिल क्या है? नहीं, अभिसन्निति भाव है ना? पूर्व अप्रसन्न अप्रसन्नानि एव आसनिति भाव, ठीक है ना? पूर्व में जो अप्रसन्न था वो क्या हो गया? अप्रसन्नात, अप्रसन्नात नहीं, अप्रसन्नानि एव, है ना? जो पूर्व में अप्रसन्न था वो उसी भाव है, पूर्व में जो अप्रसन्न था, सब दुखी थे, सब ऐसे ही स्वतः प्रसन्न को प्राप्त हो गया, ऐसे भाव है। जायमाने, जायमाने कहने से बोले आसन्न प्रादुर्भावे अजने श्री कृष्ण, हाँ जायमाने से जन्म, कृष्ण जन्म होंगे, अजने श्री कृष्ण जन्म हुए नहीं अभी, कृष्ण जन्म होंगे, इसलिए ये सब की तैयारी होगी। करे और एक श्लोक, हाँ टीका नहीं, चलिए। कह रहे जगुहु किन्नर गंधर्वा तुष्टुभु सिद्धचारणः विद्याधर्यश्च नन्दितु रस्परोभि समं मुदा, रप्सरो मुदा, अच्छा कोई नहीं, साथ है और एक है इसमें तो 7 8 दोनों को एक साथ किया है और बड़ा टीका है, उसमें कृष्ण जन्म होते हैं। अच्छा हाँ, तो 8 का ही टीका है। चलिए एक करते हैं, उसमें भी कोई टीका नहीं है। कह रहे किन्नर गंधर्वा, किन्नर और जो गंधर्व है देवयोनि विशेष है सब, जगुहु क्या कर लिए? जगु, जगु मतलब जगु कहाँ से बनता है? गई गाने भाई। क्या किए? गान करने लगे, है ना? किन्नर गंधर्वादि सब गीत गाने लगे, मंगल गीत। और सिद्ध चारणा, और जो सिद्ध है ये भी सब देवयोनि है, हाँ देवता है सब। सिद्ध और चारण जो है क्या किए? तुष्टुभु स्तुति करने लगे। और विद्याधर्याश्च, जो विद्याधर्य है, विद्याधर है, क्या किए? मुदा आनंद से अप्सरो भी, और अप्सरागण के समम साथ में नृतु नृत्य करने लगे। आनंद होकर के विद्याधर उनके आनंद से उनके साथ में अप्सरा गाना बजाना करते हुए सब आनंद करने लगे, ठीक है ना? इसमें लिखा है पाठांतरम समम तदा, लिख दिया। और एक करें, एक इसमें 2 करना पड़ेगा फिर, क्योंकि दोनों को साथ में। इसका टीका कहाँ तक है? 7 नंबर का। चलिए करते हैं फिर तो। बोले मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगर्जूरनुसागरम। कह रहे मुनयः, मुनिगण, मुदान्विता
आनंद को प्राप्त करके। मुदा और अन्विता कह रहे, मुदय मतलब आनंद को प्राप्त करके क्या किए, देवाहा और देवता गण, ऐसे लगा लीजिए। मुदान्विता मुनयः देवाहा, है ना, आनंद के मन से मुनि और देवता क्या किए, बोले सुमनांसी मुमुचु, क्या किए, पुष्प वृष्टि करने लगे। और बोले मंदम मंदम, किस प्रकार पुष्प वृष्टि किए, बोले मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद जल के धारा के साथ अनुसागरम, क्या है, जगरजू, अनुसागरम जगरजू, और क्या किए ये, जगरजू, जगरजू मतलब मंदम मंदम जगरजू, मंद मंद मेघ गर्जन करने लगा, बिजली आदि, बिजली आदि, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे, जोर से चिल्लाएंगे तो फिर तो भगवान आने में स्वागत के साथ, स्वागत तो तभी माना जाएगा जब सब काम प्रकृति से विपरीत हो। सब काम प्रकृति विपरीत हो रहा है। हाँ, अब देखिए समय रात्रि में दिन हो गया, रात्रि में दिन जैसा भाव, जिसमें कमल खिलने लगा, जबकि संध्या होते ही कमल मुरझा जाती है, और इसमें क्या हो गया, खिलने लग गया। बरसात में पुष्प आदि फूटना, सारे पुष्प नहीं प्रस्फुटित होता है, बसंत में होता है सारे पुष्प, और यहाँ बारिश में, शरद में सब फूल प्रस्फुटित होने लग गया। बरसात में नदियां मट्टी मट्टी पानी से भरा रहता है, और यहाँ सब स्वच्छ जल हो गया, सब विपरीत तो हो रहा है। और यज्ञ में अग्नि लगाने पर ही अग्नि जलता है, स्वतः ही अग्नि जल गया, सब विशेष हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी जो है आकाश में, है ना, अनुसागरम, अनुसागर मतलब सागर की तरफ, समुद्र की साइड में मेघ गरजने लगा। पानी में जो दिखता है, इंद्रधनु आदि दिखता है, बिजली चमकता है, तो वहाँ कुछ शोभा ही अलग होता है। तो वहाँ जल भी पड़ रहा है और बिजली भी चमक रही है, तो कुछ विशेष स्थिति हुआ। ऐसी स्थिति बना करके निशी थे, है ना, निशी थे, रात्रि में कृष्ण जन्म हुए। कृष्ण को जन्म हम कल करते, आज मंगलवार है ना, कल बुधवार है, उनका जन्मदिन बार है, तो जन्म बार में उनका जन्मदिन कराते हैं। तो आज इतना हाँ तैयारी कर लिए, क्या कर लिए, हम प्रकृति को सजा दिए। अब आज रात को जन्म हो गया, हम कल रात को उसकी उत्सव मनाएंगे। ठीक है, जय 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 श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बालकृष्ण लाल की जय।